बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लेकर, जो दिन ब दिन पूरे भारत देश में मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है। आपको जैसे कि पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब बंगाल के इलेक्शन में नई रणनीतियों के साथ में उतर चुकी है। और कल रात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कोलकाता के एयरपोर्ट से मुर्शिदाबाद रवाना हो गए और वहां पर आज मुर्शिदाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक सभा से खिताब करेंगे और यहाँ के लोगों के रूबरू होंगे। आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लेकर। आज फाइनली ये पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कितने सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रही है और वो कौन सी पार्टी है जिसका साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी देने वाली है। और सूत्रों से ये पता चल रहा है कि हमको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर अपने 13 कैंडिडेट को उतारने जा रही है। इसी को लेकर आज मुर्शिदाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक बड़ी जनसभा करने जा रही है। ये जनसभा पूरे बंगाल में एक ऐसी तारीख को रकम करने जा रही है कि वो सभा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत में होने जा रही है और यहाँ से खिताब भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कर सकते हैं। और यहाँ की आवाम बेसब्री से असदुद्दीन अवैसी साहब का इंतज़ार कर रही थी। अभी उनसे इंतज़ार का ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब आ चुके हैं और बहुत जल्द वो ऐलान करेंगे कि मुर्शिदाबाद में कितने सीटों पर मजलिस यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। और आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब विधानसभा के इलेक्शन में पहली मर्तबा हिस्सा लेने जा रहे हैं और यहाँ के जो इसके जिम्मेदारान हैं वो इस जनसभा को एक यादगार तौर पर मनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ तक की है तो यहाँ पर आने के लिए बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब की रैली को पहले रोका गया था, फिर उनको परमिशन दे के कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब खुलकर बोला जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलेंगे और बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे और ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर मजलूमों के साथ नहीं दिया उन पर भी बोलेंगे। यहाँ पर जो मुसलमानों और दलितों और हमारे आदिवासी भाई उन पर भी असदुद्दीन अवैसी साहब उनके मामलों पर खुलकर बोलेंगे और हुकूमत हिंद को और यहाँ की जो टीएमसी सरकार है उनको ये आईना दिखाएंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और यहाँ के लोग जो इतने सालों से रह रहे बस रहे हैं उनको अपने पानी की सुविधा नहीं दी है और यहाँ पर ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बस इलेक्शन आने पर वादे किए जाते हैं लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में उन पर काम नहीं होता है। आपको बता देता हूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे भारत देश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लेकर जा रहे हैं और आपके दरमियान में आकर मजलिस को आपकी पार्टी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद पार्टी है जो मजलूमों के ख़िलाफ़ बल्कि उनके साथ में रहकर उनके साथ चलकर काम करने वाली पार्टी है और उनकी हक की आवाज़ बनकर उनके हक के लिए लड़ने वाली पार्टी है। और आपको एक बात मैं बता देता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई कामयाबी को देखकर अब भारतीय जनता पार्टी भी परेशान हाल नज़र आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मजलिस और जहाँ कहीं भी जाती है तो उससे अब भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि गोधरा शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने गुजरात के इलेक्शन में पहली मर्तबा हिस्सा लिया था और उन्होंने वहाँ पर 24 उम्मीदवारों को कामयाब किया। फिर गोधरा शहर से भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ का
गढ़ माना जाता था गुजरात, वहाँ पर जाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी ने उनके शहर में जाकर, उनकी सिटी में जाकर उनको बाहर का रास्ता दिखाया और किंग मेकर के रूप में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वहाँ पर काम किया और वहाँ पर मेयर बनाया। और इसी तरह से अब मजलिस के हौसले बुलंद हैं और यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और मुर्शिदाबाद बंगाल में भी मजलिस उसी तरह से काम करेगी जिसी तरह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर जगह, हर वक्त, हर घड़ी करते रहती है। आपको पता ही होगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी अमरावती में एक अवैसी हॉस्पिटल बनाया है जहां पर गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों के लिए चंद पैसों में इलाज हो जाता है। उसी तरह से अब बिहार में भी अवैसी हॉस्पिटल की इफ्तिदा रखी गई है, वहाँ पर भी जल्द ही अवैसी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और हैदराबाद में जिस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं मजलिस के, इसी तरह से अब बंगाल के सरजमीन पर भी असदुद्दीन अवैसी साहब आ गए हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ है, आपका ये काम है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दें और मजलिस को यहाँ से कामयाब करें। और आपके दरमियान में रहकर अगर कोई पार्टी काम करती है तो वो मजलिस है। आप इसी एजेंडे के साथ में मजलिस का साथ दें कि वो आपकी खिदमत करेगी और आपके लिए आवाज़ को उठाएगी। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर मुद्दे पर, हर जगह बेबाकी के साथ में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, उसी तरह के आपकी आवाज़ भी एक बनेगी। आपके दरमियान से भी एक निकल कर आपके बीच आकर आपके साथ खड़ा रहेगा तो आपके लिए भी एक फ़ख्र की बात होगी, क्योंकि आपका कोई लीडर हो, कोई आपका नेता हो जो आपकी आवाज़ बनकर ऐवान असेंबली में गूंजे। तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत टाइम के बाद में बंगाल की सरजमीन पर पहुंच गए हैं और बंगाल में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी आज एक प्रोग्राम करने जा रही है। वहां से ये पूरा फाइनल हो जाएगा कि कहां पर मजलिस अपने उम्मीदवारों को उतार रही है और कितने सीटों पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन लड़ने जा रही है। आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने बसने वाले हैं तो आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी का इस मरतबा साथ देकर यहाँ से मजलिस को कामयाब व कामरान बनाए। और मैं आपसे ये भी बता देता हूँ कि आज असदुद्दीन अवैसी साहब मुर्शिदाबाद में खिताब करेंगे। ठीक 3:30 बजे उनका पब्लिक मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुर्शिदाबाद पहुँचे और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी की जो जनसभा है उसको कामयाब व कामरान करें। और ये तारीखी जलसा है जो आज बंगाल की सरजमीन पर होने जा रहा है और बंगाल में असदुद्दीन अवैसी साहब पहली मर्तबा आए हैं। तो आपको ये भी बता देता हूँ कि कल जैसे ही कोलकाता एयरपोर्ट पर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुँचे तो वहाँ पर मजलिस के चाहने वालों ने उनका इस्तकबाल किया और एयरपोर्ट पर नारे तकबीर, नारे रिसालत के नारे लगे और लोगों में एक खुशी की लहर देखने को मिली और नौजवानों में एक नया जोश देखने को मिला। अब उसी तरह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी उसी जोश को लेकर आगे बढ़ रही है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक नई तारीख को रकम करेगी और मजलिस के जो सिपाही हैं वो यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर भी कामयाबी होगी। जिस तरह से बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कमाल कर दिया, अब इसी तरह की तारीख को बंगाल में भी मजलिस रकम करेगी। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करें और आने वाले दिनों में जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी आगे बढ़ रही है आप उनका बढ़ चढ़ कर साथ दें और मजलिस को कामयाब व कामरान करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।